इससे पहले क्या बताए थे, लेंस का नियम पढ़ाए थे ना। आज हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब खुद से धारा का क्या हो जाना, उत्पन्न हो जाना। आया समझ में? स्वप्रेरण का मतलब क्या हुआ? अगर किसी कुंडली में, सुनो है ध्यान से, देखो है, सुनो, अगर किसी कुंडली में हम धारा को भेजेंगे, धारा को बंद कर दे, मतलब स्विच को ऑफ कर दे। पहले धारा जा रहा था, मान लो पंखा है ना तुम्हारा, ये पंखा चल रहा है ना, तो इस पंखा में अभी देखो स्विच क्या है, ऑन है, ये पंखा चल रहा है यहाँ पर। जैसे इस स्विच को ऑफ करेंगे पंखा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, खास करके वो बल्ब जो होता है, टीवी का बल्ब, देखिए तुम लोग, टीवी का बल्ब, लाल वाला जो बल्ब जलता है छोटा सा, उसके बाद चार्जर का बल्ब, उसमें होता है क्या, समझना ध्यान से, क्या होता है, जैसे हम चार्जर को हम किस में लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं, और स्विच को देते हैं, उसमें बल्ब जलने लगता है, और उसको जैसे ही ऑफ करते हैं तो एक बैग उस चार्जर से लाइन नहीं कटता है, कटता है। टीवी में भी होता है ऐसा, टीवी अगर चल रहा है, एक बार लाइन भाग गया वहाँ से, या लाइन को हम कहीं से कट कर दिए, स्विच को ऑफ कर दिए, तो उस टीवी का जो बल्ब होगा, बल्ब एक बाइक से बंद नहीं होगा, वो धीरे धीरे जलते जलते थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा, बंद होगा। समझा? ऐसा कैसे होता है, उसको तुम पढ़ेगा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं से छोटा सा धारा कुछ समय के लिए उत्पन्न हो जाना। आया समझ में? कुछ समय के लिए छोटा सा धारा उत्पन्न हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। और अपने आप स्विच को ऑफ कर दिए थे ना हम, फिर भी वो बल्ब क्यों जल रहा है बताओ? बल्ब को तो नहीं जलना चाहिए था ना। कोई कोई ऐसा बल्ब होता है, जैसे बड़ा वाला बल्ब का बात करें, जैसे स्विच पर हम उंगली को रखते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं, तैसे ही वो बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और ये चार्जर वाला बल्ब, टीवी वाला बल्ब को हम पूरा ऑफ भी कर देते हैं, तो फिर भी वो बल्ब कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक क्या होते रहता है, जलते रहता है। तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है, स्वप्रेरण की घटना। स्वप्रेरण का मतलब बताओ क्या होता है, तुरंत बताए। खुद से छोटा सा धारा क्या हो जाना, उत्पन्न हो जाना खुद से, उसी को बोलते हैं स्वप्रेरण। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके समझ लेना अच्छा से, फार्मूला सब निकाल लेंगे, डेफिनेशन यहाँ लिख दिए, इसको समझा देंगे, बस स्वप्रेरण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले समझो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्वप्रेरण को समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र को बनाते हैं, आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक परिपथ को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, परिपथ। और परिपथ में हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी, मान ले प्लस है, क्या है, माइनस है, और एक लगा दिए नो इसमें स्विच, स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला, वो लगा दिए स्विच एस, ठीक है। और इसको ऊपर से ऐसे खींच लिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुंडली देखें, कुंडली, कुंडली परिनालिका के टाइप का जो कुंडली होता है, वो कुंडली को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। देखो ऐसा, देखें ना इसको, ये क्या है, कुंडली है। अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर पॉइंट है और ये एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा सा हम तार खींचते हैं इधर ऐसे, और एक बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बल्ब। यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी एक तार को खींचे और इधर लाए, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, अभी नहीं जलेगा बल्ब, एक बल्ब को लगा देते हैं। अभी बल्ब कैसे जल जाएगा, स्विच क्या देखो खुला है ना, अभी थोड़े जलेगा। बोले ही समझे यहाँ पर क्या हुआ। पहले तो तुमको ये सर्किट, सर्किट मतलब परिपथ को समझना पड़ेगा। इस परिपथ में क्या किए हम, एक बैटरी लगाए, एक स्विच लगाए, उसको हम एक तार से कनेक्ट किए। ये तार में ये क्या है, कुंडली है, इसको बोलते हैं कुंडली, समझ में आया, तार का कुंडली है, ये कुंडली है यहाँ पर। और उस कुंडली पर, ये जो कुंडली है
जिस तार से जुड़ा हुआ है, ये कुंडली, ये जिस तार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यही कुंडली जिस तार पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वहीं पर हम दो बिंदु लिए। मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन सा है, बी। वहाँ से हम एक तार निकाले, फिर बी से भी हम दूसरा तार को निकाले और दोनों तार की सहायता से हम एक बल्ब को क्या कर दिए, वहाँ पर जोड़ दिए बल्ब को। अब क्या होता है नू समझना, जैसे ही यहाँ पर स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करने से क्या होगा, करंट, विद्युत धारा ऐसे जाएगा ना आगे, करंट जाएगा आगे, आई इस कुंडली से भी जाएगा करंट, और यहाँ पर देखो कुछ करंट इससे भी जाएगा। करंट जाएगा जब इससे ऐसे, ये बल्ब क्या होने लगेगा, बोलो, जलने लगेगा। फिर यही करंट घूम करके ऐसे आएगा, ऐसे, फिर किस में चले जाएगा, बोलो, माइनस। कुंडली से भी करंट जाएगा, आया समझ में। तो मेन बात देखो, बल्ब क्या होने लगा, बोलो, जलने लगा। कोई दिक्कत है, समझ गए कैसे चला बल्ब, बल्ब जलने लगा। बल्ब के जलने से हुआ क्या, समझो। जब यहाँ पर हम करंट दिए, स्विच को हम क्या किए, बोलो, ऑन किए हैं, तो यहाँ जब करंट पास किया है तो कुछ करंट की मात्रा इस कुंडली से भी जाएगा। तो कुंडली से जब करंट जाएगा, हम क्या पढ़े हैं, अगर किसी तार में, अगर किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है। नहीं पढ़े ये बात को। अगर किसी कुंडली से, तार की कुंडली से अगर कोई धारा गुजरेगा तो ये कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, चुंबक। धारा तो गुजर ही रहा, धारा के गुजरने से इसमें उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। चुंबक, ये चुंबक बन जाएगा। तार कैसा बन जाएगा, चुंबक। जब ये तार चुंबक बन जाएगा तो हम क्या पढ़े हैं कि चुंबक में क्या होता है, अगर कहीं पर चुंबक है N और S, तो चुंबक में उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। वो N से निकलती किस में जाती है, S में। अरे चुंबक रहता तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा ना। तो ये अगर चुंबक बन गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो, समझ रहा हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर ये चुंबक बना है तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी होगा ना। ये परिणाले का चुंबक बन गया था। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जो ये कुंडली उत्पन्न किया है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है, उसी से ये आया है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। बोलो, अभी बल्ब जल रहा है ना। अभी हम क्या करते हैं नू, स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ मतलब बंद कर दिए। बंद करने से क्या होता है, मतलब बल्ब क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन बल्ब जो है बंद नहीं होता है, कुछ समय के बाद बंद होता है। ऐसा क्यों होता है। अभी जैसे ही स्विच को सुनो, स्विच को इधर देखो, स्विच को जैसे यहाँ से क्या करेंगे हम, बंद करेंगे, तो इससे करंट तो जाएगा नहीं। इधर से कोई करंट मिलेगा, इस बल्ब को कोई करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये बल्ब कहाँ से जल रहा है, ये बात बताओ। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र कुछ देर तक रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो रहेगा, लेकिन ये देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, यहाँ पर उस दिन पढ़े थे ना, यहाँ पर किसका नियम, फैराडे का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में अगर परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लाइन को बंद करते हैं, सुनो, लाइन को जैसे ही क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। जैसे ही लाइन को बंद करेंगे तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चले गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, धीरे धीरे क्या होगा, बोलो, सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा वहां से गायब होगा। लेकिन वो गायब होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। हम क्या बोले थे, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा में
परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब क्या, या तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या क्या हो जाए, बढ़े, या क्या हो, घटे। या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक धारा उत्पन्न होगा। कौन सा धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। पहले समझिए यहाँ पर क्या हुआ, पता चला। तुम बताओ तो क्या समझ में आया ये। पहले हम लोग क्या दिए थे, स्विच दिए थे ना। स्विच देने पर करंट आगे बढ़ा, इसमें भी करंट गया, ये बल्ब भी क्या हो गया, जल गया। कोई दिक्कत है। दूसरा कंडीशन में क्या किए, ये स्विच को क्या कर दिए, बंद कर दिए। स्विच बंद करेंगे तो करंट जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद तो होगा। स्विच के बंद करने से ये जो कुंडली क्या उत्पन्न किया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या उत्पन्न किया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो उत्पन्न किया था, एक बार यहाँ से खत्म नहीं होता वो रेखा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है। लाइन को काट दिए, धीरे धीरे लाइन के धीरे धीरे ये रेखा क्या होगा, खत्म होगा। जब धीरे धीरे लाइन घटेगा, हम क्या बोले थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या घटे या क्या हो जाए, बढ़े। तो घटने या बढ़ने से, परिवर्तन से इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। वही धारा इस कुंडली से होते हुए कहाँ चले जाता है, बोलो, ऊपर चले जाएगा। और ये बल्ब क्या हो जाएगा, बोलो, जल जाएगा। आया समझ में। कुछ समय के बाद धीरे धीरे रेखा की संख्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, घट जाती है, पूरा जीरो हो जाएगा। ये बल्ब भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा बोलो तो इस कुंडली में अपने आप धारा उत्पन्न हुआ कि हम किए उत्पन्न, बताओ तो। अपने आप, हम तो काट दिए थे लाइन को यहाँ पर, लेकिन खुद से इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो गया, धारा। कैसे उत्पन्न हुआ बोलो तो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। घटने से, बढ़ने से, परिवर्तन से इस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, धारा। वही धारा कहाँ चले जाता है, बल्ब के पास, और बल्ब को क्या कर देता है, बोलो, जला देता है। आया समझ में। तो खुद से धारा उत्पन्न हुआ है, इसी को बोलते हैं हम स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब खुद से प्रेरित हो जाना, खुद से धारा का क्या कर देना, उत्पन्न कर देना। आया समझ में। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, देखो समझो। यहाँ पर क्या लिखा गया, देखो पढ़ना। चुंबकीय क्या लिखा है, बोलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना। समझ में आया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित, देखो ध्यान से, प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। आया समझ में। इसमें धारा उत्पन्न करने से, लाइन को काटने से अपने आप इसमें फिर से क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्वप्रेरण कहते हैं। चलो इस परिभाषा को लिखो, चित्र को बनाओ जल्दी से। जब करंट इसके अंदर भेज रहे तो काट रेखा था वहां पर, अरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा काट था, 1 2 3 4 5 टो है। जैसे ही धारा को बंद करेंगे इस रेखा की संख्या ने घटेगी धीरे धीरे। रेखा की संख्या घटने से भी इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा। हम पढ़े थे ना फैराडे के नियम में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को या तो बढ़ाओ या तो घटाओ, उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे लाइन काट भी दिए हैं, लेकिन लाइन के काटने से रेखा में कमी हो जाएगी ना। कमी होने से एक छोटा सा क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा इस कुंडली में उत्पन्न होगा। और इसी कुंडली से कौन अटैच है, देखो बल्ब अटैच है, बल्ब अटैच है ना। तो ये बल्ब जो है थोड़ा देर तक जलेगा, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझी कि नहीं समझी। जब पूरा बंद हो जाएगा तो सर यानी कि रेखा बिल्कुल हाँ, पूरा समाप्त हो जाएगा। सुनो ध्यान देना। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हो रही है, परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स वो किससे दिखाते हैं, बोलो, फाइ दिखाते हैं। ये निर्भर करेगा किस पर, बोलो, विद्युत धारा पर। जितना अधिक मात्रा में विद्युत धारा भेजेंगे उतना ही तगड़ा यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या अधिक होगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, अधिक होगा। बोलो, चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर कर रहा है, करंट पर, विद्युत धारा पर। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती होता है किसका,
विद्युत धारा का। आया समझ में? फाय समानुपाती आई। सबसे पहले बोलो फाय कैसे उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है? जब इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उससे क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स। यही फ्लक्स समानुपाती होता है किसका? करंट का। समझ गया ना बात को? अब हम क्या करते हैं नू, तुम लोग देखा होगा कि जब हम यहाँ से इस फाय को लिखेंगे और इसको हटाते हैं, इसको हटा के क्या देंगे? बराबर। तो इसको हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर एक अचर आता है ना, कांस्टेंट, यहाँ पर आता है एल। क्या आता है? एल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। और इस एल को बोलते हैं नू, एल को बोलते हैं हम स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको हम? स्वप्रेरण गुणांक। नहीं नो, या प्रूफ करके लिया गया है, कुछ नहीं ले सकते हैं। हाँ है, समझी? इसको हटा के क्या दिए? बराबर। क्या समझा? अच्छा कोई बात, ये समझा फाय समानुपाती होगा करंट का। तो यहाँ से फाय लिखे, इसको हटा के क्या देते हैं? बराबर। इसको जब हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह जब भी हटा के बराबर देते हैं, इसके लिए हम कुछ जोड़ना पड़ता है यहाँ पर, अचर। इसको हटा के बराबर दिए, इसके लिए क्या आता है? एल। एल को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। और इधर आई है तो आई का आई चल रहा है। बोलो समझे? और एक चीज़ और होता है, क्या होता है जानता है? यहाँ पर एक माइनस लगता है। क्यों लगता है? लेंज के नियम से पढ़ा है। जो तुम करेगा जस्ट उसका क्या होगा? विरोध होगा। पढ़े है ना इसको, लेंज का नियम। इसलिए यहाँ पर क्या लगता है? माइनस। आया समझ में? बोलो। फाय बराबर माइनस एल इंटू आई। समझ गए? ये लिखो। यहाँ से क्या लिखेंगे? फाय, फिर क्या लिखेंगे? बोलो। बराबर। यहाँ पर क्या है? एल इंटू माइनस को अभी क्या कर दिए? बोलो ए, माइनस को अभी छोड़ दिए। यहाँ से अगर हम किसका मान निकाले? ए लड़की, यहाँ से अगर एल का मान निकाले, किसका मान निकाले? एल का मान निकालेंगे। तो एल का मान कैसे निकलेगा? बोलो। आई किस में है? इधर आएगा तो फाइव बटा कितना हो जाएगा? आई। इधर क्या बचेगा? एल। तो यहाँ से एल बराबर कितना निकल गया? एल बराबर लिखो। एल बराबर क्या निकल जाएगा? फाइव बटे आई। बोलो समझे इसको? चलो लिखो। समझे कि नहीं समझे उसको जल्दी बताइए। चले लिखिए इसको जल्दी से। कहाँ रहती है तुम ही बात बताओ। इतना चीज़ बताते तब कैसे होगा बताओ। यहाँ फोकस कैन रखती है। क्या होगा इसको देखो। फाइव बराबर एल इंटू क्या है? आई। वही तो लिखे यहाँ पर, फाइव बराबर एल आई। यहाँ से क्या है देखो, यहाँ पर आई किस में? गुना में आएगा तो भागा में। तो एल बराबर फाइव बटा कितना आ जाएगा? आई। तो एल बराबर लिख दिए फाइव बटा आई। फाइव बराबर कितना है बोलो? हाँ, माइनस को हटा देते हैं अभी। माइनस तो लेंस के नियम से आता है ना, माइनस को हटा के बात कर रहे हैं। फाइव बराबर एल इंटू आई आ गया ना? हाँ बोलो। हाँ, फार्मूला में लिखते हैं, माइनस लिख भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिख दिए ना वहाँ पर, वो लेंस के नियम से आता है। फाइव बराबर कितना होता है? एल इंटू आई। अब एक काम करो, दोनों तरफ समय के साथ, किसके साथ? दोनों तरफ समय के साथ क्या कर दो? अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन, डिफरेंशिएशन। समझे बात को? यहाँ पे लिखो, तुम लोग भी लिखो। दोनों तरफ समय के साथ अवकलन करने पर, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। चलो इधर भी करो। इधर अवकलन, अवकलन का मतलब समझ रही है? डी लगता है इसमें। अवकलन में क्या लगता है? डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी फाइव। अब बटा किसके साथ है? नीचे में टी लिखेंगे, नीचे में क्या लगाएंगे? डी टी। टी तो लिखेंगे लेकिन टी में क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। तो डी फाइव बटे डी टी। उधर भी दोनों में डी लगाएंगे। यहाँ पर देखो क्या है? बोलो। डी एल इंटू आई। नीचे में क्या लिखेंगे? डी टी।
समय देखो नीचे भी है, समझा क्या हुआ? देखो फिर से बताते हैं, ध्यान से देखो, फोकस रखो, आया समझ में? एक्टिव रहो, देखो ध्यान समझो। दोनों तरफ समय के साथ क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो अवकलन कैसे होता है? समय के साथ, समय जाएगा नीचे, अवकलन का मतलब क्या होता है? डी, डिफ्रेंसिएशन। इधर भी करेंगे, इसमें भी डी लगाएंगे, d5। अब बटे क्या लिखेंगे? समय मतलब t, टी में भी क्या लगेगा? डी। हो गया d5 बटे dt बराबर, इधर देखो li, इसमें भी अवकलन, अवकलन का मतलब क्या? डी। तो डी एल आई बटे समय के साथ नीचे में टी, और टी में भी क्या लगेगा? डी लगेगा। हो गया d5 बटे dt बराबर डी एल आई इन सॉरी बटे dt। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर, अब इसी को यहाँ पर आगे यहाँ पे लेते हैं। सुनो, इसको क्या लिखेंगे नू बता तो है? उस दिन जो बताए थे, सुनो ध्यान देना, लेंस के नियम याद है? लेंस का नियम उस उल्टा के देख लेना, इधर देखो। लेंस के नियम में हम d5 बटे dt को लिख दिए थे विद्युत वाहक बल E। देखो उल्टा करके लिखे थे। देखो जहां पे लेंस का नियम पढ़ाए थे, d5 बटे dt बराबर E, विद्युत वाहक बल है। सूत्र मिला सबको? तो यहाँ पर देखो, समझना, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे बोलो? इसको क्या लिखेंगे? d5 बटे क्या dt, इसको क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे हम E। क्या लिखेंगे इसको हम? E लिख देंगे। बोलो समझे? एक काम करो, पहले इतना यहाँ पर क्या है बोलो तो? d5 बटे क्या है बोलो तो? dt बराबर क्या है बोलो? dli बटे क्या है? dt है ना यहाँ पर। अब एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? d5 बटे dt को क्या लिखते हैं? विद्युत वाहक बल E लिखते हैं बराबर, यहाँ देखो सुनो, इसमें से देखो ये L क्या है? चर है क्या? चर है। L क्या है? L जो है अचर है। अभी तुरंत न बोले यहाँ पर, स्वप्रेरण गुणांक कांस्टेंट है ना, अचर है ना। तो जो अचर होता है वो डी डिफ्रेंसिएशन से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। L को बाहर करो, L जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर? di बटा क्या बचेगा? dt बचेगा। बोलो तो E बराबर क्या आ गया बोलो? E बराबर आ गया L इंटू di बटे dt। बोलो समझे इसको? ये फॉर्मूला बन गया, लिखो उसको जल्दी से।